हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मुगल राजवंश पार्ट 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार यानी मालियों का मुकुट कहा गया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर को उपवनों उद्यानों में अत्यंत रुचि थी जिनमें बहता हुआ पानी हो, तो इसलिए उसे उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। अपने पति की मृत्यु के बाद ये अपने पुत्र की संरक्षिका बनी थी और ये अकबर के समकालीन थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी, जबकि औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। तो यहां राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर हुमायूं और हमीदा बानो इसकी माता थी, ये इनका पुत्र था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30। 13 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमू को। ये हेमू था, ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण युद्ध का रुख बदल गया और इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमू। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया नामक कर दोबारा से लगाया था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। यह अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी महाराज ने मुगलों को किलों को स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमू। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था और यह वह अंतिम हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमू। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दार उल इस्लाम। दार उल हर्ब कहते हैं काफिरों का शासन और दारुल इस्लाम का अर्थ है मुस्लिमों का शासन। तो अभी इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। वैसे ही आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण था
वो शाहजहां ने करवाया और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दौरा, चौसा, कन्नौज यानी बिलीग्राम, और ये अंतिम युद्ध हुआ था सरहिंद। इस युद्ध में हुमायूं ने मुगल शासन की नींव को दोबारा से रखा था और कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध में ये बुरी तरह से परास्त हुआ था। तो हुमायूं द्वारा जो पहला युद्ध लड़ा था वो दौरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध और उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का गोल्डन पीरियड कहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 17 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह ने। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, क्योंकि इसी के शासनकाल में नादर शाह ने आक्रमण किया था और वो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन दोनों को ले गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो उसकी सैन्य कुशलता था। ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। दक्षिण में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो जो सबसे अंतिम युद्ध हुमायूं ने लड़ा था वो लड़ा था ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध के बाद उसने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना कर दी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहले उसने दौरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का युद्ध, तीसरा कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध और चौथा युद्ध था वो सरहिंद का युद्ध लड़ा था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? तो मुगल प्रशासन में जो मुहस्सिब का पद था वो था ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। ये मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल प्रशासन में मदद मास किसे इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। इसका अर्थ होता है मदद ए मास। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 26 है, दास्तान ए अमीर हफ्जा का चिंतांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुस समद। इसने दास्तान ए अमीर हफ्जा का चिंतांकन किया है। मंसूर था ये पंछियों की चित्रकारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो अभी इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को उसकी के वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुगल वंश पार्ट 3 था, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।